Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the current affairs quiz. जैसे कि आप सबको पता है कि हर रोज़ हम आपके लिए इस सेशन में कुछ क्वेश्चंस लाते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो कि आप सॉल्व करते हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिविजन. ठीक है. सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विथ आवर सेशन. ओके. So the very first question is, who was sworn in as the new king of Malaysia? तो मलेशिया के नए राजा कौन बने हैं? Yes, बताइए. सो द करेक्ट आंसर इज सुल्तान इब्राहिम. देखो, हर एक क्वेश्चन के साथ उसके रिलेटेड जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है मैं वो आपको बताते चलता हूँ, ताकि आपको उससे रिलेटेड अगर कुछ और क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो वो याद रहे और ये न्यूज़ भी बहुत अच्छे से याद रहे. ठीक है. तो अब ये किंग बन गए हैं सुल्तान इब्राहिम जी. देखो, मलेशिया में कैसे वर्क करता है, वहाँ पे मोनार्की है. ऑफकोर्स किंग बन रहे हैं तो वहाँ पे मोनार्की फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट चलता है. ठीक है. और मलेशिया में 9 रॉयल फैमिलीज़ हैं. ठीक है, 9 रॉयल फैमिलीज़ हैं और वो 9 जो रॉयल फैमिलीज़ हैं वो हर रोटेशनल बेसिस पे, ठीक है, एवरी 5 ईयर्स में वो रोटेशनल बेसिस पे उनमें से हर एक फैमिली में से कोई ना कोई किंग बनता है. ठीक है. तो ये था इससे रिलेटेड न्यूज़. ओके. नेक्स्ट, हु इज़ द मैस्कॉट फॉर द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स के का मैस्कॉट किसे चुना गया है? ठीक है. तो वो है स्नो लेपर्ड, दैट इज़ शीन ए शी. ठीक है. तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है. तो इस बार के विंटर गेम्स लद्दाख में खेले जाएंगे और जम्मू कश्मीर में खेले जाएंगे. ठीक है. ओके. नेक्स्ट, विच एशियन कंट्री इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इस इंडेक्स के मुताबिक एशिया में कौन सी कंट्री है जो कि टॉप पे थी? टॉप पे इन द सेंस करप्शन के लेवल पे सबसे ज़्यादा नहीं, टॉप इन द सेंस यहाँ पे जिसमें सबसे ज़्यादा कम करप्शन है. ठीक है. सो द आंसर इज सिंगापुर. ठीक है. इसमें इंडिया की रैंकिंग भी पूछी जाएगी, तो वो उसके रिलेटेड भी आगे क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, नहीं तो फिर उसका आंसर रिवील हो जाएगा, है ना. तो ये सिंगापुर टॉप पे आया फ्रॉम एशिया. टोटल 180 कंट्रीज़ थी जिनके ऊपर ये सर्वे किया गया. ठीक है. एशिया में से सिंगापुर फर्स्ट आया. और इससे क्या थी रिलेटेड न्यूज़? तो सबसे कम करप्शन किस कंट्री में है? फर्स्ट इज़ डेनमार्क. ठीक है. सेकंड इज़ फिनलैंड. थर्ड इज़ न्यूजीलैंड. ठीक है. तो इन तीनों कंट्रीज़ में है सबसे कम करप्शन. ठीक है. सबसे कम इनमें है और सबसे ज़्यादा करप्शन अब किस में है? हमें बॉटम वाली कंट्रीज़ भी देखनी होंगी. तो फर्स्ट इज़ सोमालिया. ठीक है. आपको सोमालिया का नाम याद पता चला ही होगा, जैसे आजकल पायरेट्स वहाँ पे अटैक कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज़ वेनेजुएला. ठीक है, वेनेजुएला, सॉरी. हाँ, सेकेंड इज़ वेनेजुएला एंड थर्ड इज़ सीरिया. ठीक है. थर्ड वन इज़ सीरिया. तो सोमालिया, वेनेजुएला और सीरिया आपके 3 कंट्रीज़ हैं जिसमें सबसे ज़्यादा करप्शन है. ठीक है. तो यस, ये इंडेक्स निकाला गया, इनके बेसिस पे ये आपकी रैंकिंग है. ठीक है. जो अगर आपको इसमें 0 मिलता है तो उसका मतलब क्या होता है? 0 अगर आपको रैंक होता है तो उस पर क्या होता है? और अगर 0 to कितने स्केल के ऊपर होता है? आई थिंक 100 के स्केल के ऊपर वो मेजर करते हैं. तो किस स्केल में कितना होता है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा. ठीक है. तो उससे रिलेटेड न्यूज़ हमने कवर कर ली. अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड कैंगरू लिजार्ड स्पीसीज फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स? तो वेस्टर्न घाट्स आपके कौन से हो गए? ठीक है. ये सदर्न एरिया है, सदर्न इंडिया है. तो यहाँ पे जो भी होते हैं वो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं. यहाँ पे जो भी जंगल हैं या फिर घाट्स है उसको आपको ईस्टर्न घाट्स कहा जाता है. ठीक है. और ये जो पार्ट होता है यहाँ पे इंडिया का, ये जो पार्ट है ना, हम इसे डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं. ठीक है. तो ये आपका जियोग्राफी, स्टैटिक फैक्ट सब कवर हो गया इससे. ठीक है. आप मुझे बताइए वेस्टर्न घाट्स में यानी कि इस एरिया पे कौन सी लिजर्ड की स्पीस मिली है? कांगरू लिजर्ड की स्पीस मिली है. ठीक है. यस, इसका नाम है अगस्त्यथामा एज, ऑप्शन सी. तो ये आपकी केरला में मिली है. ठीक है. केरला में ये आपकी मिली है. और क्या से रिलेटेड क्वेश्चन था? वेट, लेट मी नो. हाँ, तो इसके पहले अगस्तामा जो जीन्स है उसके रिलेटेड और एक
स्पीसीज़ की लिजर्ड मिली है वो बताना है, उसका नाम क्या है, ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन क्राफ्टेड सर्वत्र इंडियाज आर्मी मोबाइल ब्रिज सिस्टम। तो आर्मी मोबाइल ब्रिज सिस्टम आपको पता है ना क्या होता है, कि जहाँ पे भी आपदा आती है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, या फिर सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, तो जब दो जगहों पे कनेक्शन टूट जाता है तो वहाँ पे एक ट्रक होता है, ट्रक के ऊपर ब्रिज बना होता है, तो वहाँ पे वो सेटअप कर लेते हैं आर्मी वाले, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं मोबाइल ब्रिज सिस्टम। आप एक जगह से दूसरे जगह पे वो उस ब्रिज को कैरी कर सकते हो बिकॉज वो ट्रक पे बना होता है, ठीक है। ओके, तो उसे किसने बनाया है अब, जिसका नाम सर्वत्र है, ऐसा ही एक मोबाइल ब्रिज सिस्टम बनाया गया है, तो उसको किसने बनाया है, ठीक है। यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम, एस, ठीक है। तो अब ये एस क्या है आपकी, एस जो है ना वो डीआरडीओ की ही सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। तो डीआरडीओ की सब्सिडरी कंपनी है, तो इनके अंडर ही ये एस आता है, तो इन्होंने इस ब्रिज को क्राफ्ट किया है, ठीक है। ओके, तो आउट ऑफ 180 कंट्रीज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन करप्शंस परसेप्शंस इंडेक्स 2023। जैसे कि मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया का रैंक क्या था करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2023 में। यस, बताइए व्हाट्स द आंसर। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 93rd वाज द रैंक, ठीक है। तो इंडिया का ओवरऑल रैंक 93rd था इस इंडेक्स में, ठीक है। विच इज़ द इंडियाज़ नॉमिनेशन फॉर द यूनेस्को टैग इन 2024-2025। तो देखो मैंने ये क्वेश्चन आपको कल भी पूछा था, ताकि आपका ये क्वेश्चन आज फिर से मैंने ये क्वेश्चन आया ताकि वो आपको रिवाइज हो जाए, बिकॉज ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम आज का ही कर रहे हैं, एक तो क्वेश्चन मैं कल के भी इस पर इंक्लूड करता हूँ ताकि वो आपको समझ में आए, ठीक है, आपको वो क्वेश्चंस याद रहें, ठीक है। येस, सो द करेक्ट आंसर इज़ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आते हैं, 12 फोर्ट्स आते हैं, ठीक है, 12 फोर्ट्स हैं जिसको इंक्लूड करने के लिए कहा गया है। ये 12 फोर्ट्स कहाँ से हैं, महाराष्ट्र से हैं, ठीक है, सारे के सारे 12 महाराष्ट्र से नहीं हैं, 11 आर फ्रॉम महाराष्ट्र, 1 इज़ फ्रॉम तमिलनाडु, ठीक है, ये बात आ गई। एक फोर्ट तमिलनाडु में आता है, बाकी के 11 फोर्ट्स आपके महाराष्ट्र में। तो इन फोर्ट्स को जो है ना उसे यूनेस्को टैग, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करने के लिए नॉमिनेशन के लिए इंडिया ने भेजा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। विच इंस्टीट्यूट इज़ बिहाइंड द लैब ग्रोन फिश मीट इनिशिएटिव इन कोची। तो कोची में लैब में आपका फिश के मीट को बनाने की रिसर्च चल रही है, तैयारियां चल रही हैं। क्यों ऐसा किया जा रहा है, बिकॉज देर इज़ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ सी फूड, ठीक है, सी फूड की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इसके वजह से उसको मीट करने के लिए, ताकि ज़्यादा प्रेशर मराइन लाइफ पे ना पड़े, इसके लिए लैब में ही अब फिश के मीट को उगाया जा रहा है। तो किस इंस्टीट्यूट ने उसकी शुरुआत की है। येस, सो द करेक्ट आंसर इज़ ICARCMFRI, ठीक है। तो इस इंस्टीट्यूट ने अब लैब में फ़िश का मीट की बनाने की शुरुआत की है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिसेंटली क्राउंड एज द फीमेल वुशु एथलीट ऑफ द ईयर। तो किन्हें वुशु फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। येस, तो द करेक्ट आंसर इज नाउरेम रोशिबिना। देखो ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, बिकॉज द क्वेश्चंस जो ऐसे टाइटल जीते जाते हैं, फीमेल एथलीट, मेल एथलीट, वुमेंस टाइटल, सिंगल्स, डबल्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन, जैसे टाइटल्स जो जीतते हैं ना, वो टाइटल्स आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँ, तो वो आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। और नाओरेम रोशिबिना जी की बात की जाए तो ये एशियन गेम्स में 2 बार मेडल जीत चुकी हैं, तो ये भी इनसे रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है। ओके, विच रेगुलेटरी बॉडी इम्पोज द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में एक नामचीन पेमेंट बैंक, यानी कि जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक है, उसके ऊपर बैन लगाया गया है, ठीक है। वो बैन किस इंस्टीट्यूट ने, किस संस्था ने, किस रेगुलेटरी बॉडी ने लगाया है, ठीक है। तो यस, द करेक्ट आंसर इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैन लगाया है।
कहा गया है कि 29 फरवरी के बाद आप क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये न्यूज़ बहुत चर्चा में है, तो मैं इस पर थोड़ा सा डिटेल आपको बता देता हूँ। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जो हैं वो 29 फरवरी से नहीं हो पाएंगे, ठीक है। यानी कि आप अपने अकाउंट में 29 फरवरी के बाद पैसे जो हैं वो क्रेडिट आपके अकाउंट में नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अगर पेटीएम का वॉलेट हो, ठीक है, या फिर फास्टैग आपने लिया हो पेटीएम से, तो अगर उसमें आपका जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाएंगे 29 फरवरी के बाद से। बाकी 29 फरवरी तक तो चलेगा, ठीक है। और क्या इंस्ट्रक्शंस दिया है आरबीआई ने? न्यू कस्टमर्स को ऑन बोर्ड नहीं करना है, ठीक है। तो अब न्यू कस्टमर्स पेटीएम पे नहीं आएंगे, ठीक है। और जो भी आपका बैलेंस है, ठीक है, जो कस्टमर्स के अकाउंट में, जो कि पेटीएम वॉलेट में आपका बैलेंस है, वो आप 29 फरवरी तक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उस पर कोई भी आपकी पाबंदी नहीं है। कस्टमर्स कैन यूज़ देयर बैलेंस। एक बार जब वो ख़त्म हो जाएगा, आप उसको फिर से उस वॉलेट में पैसे नहीं डाल पाओगे, ठीक है। तो फिर से पैसे नहीं जाएंगे, एक बार जितना है वो आप ख़त्म कर देंगे, यानी कि पूरी की पूरी ऑपरेशंस वो बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो 29 फरवरी के बाद आप फिर से उस पर आपके वॉलेट में, पेटीएम के वॉलेट पे नहीं होगा, ठीक है। और यूपीआई जो है, आप अगर आपकी यूपीआई आईडी पेटीएम पेमेंट ऐप से लिंक्ड है, तो वो भी आप 29 फरवरी के बाद से यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आरबीआई ने कहा है कि कस्टमर्स को पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका जो बैलेंस है वो आराम से विड्रॉ कर सकते हैं, बस फिर से उस पर वो रिचार्ज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो उनका वॉलेट में बैलेंस है वो आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नए सिरे से कुछ भी एडिशंस, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, एडिशंस जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं अकाउंट में, वो नहीं हो पाएंगी, ठीक है। ओके, सो ये थी पूरी न्यूज़ जो कि चर्चा में थी, ठीक है। होप आपको अच्छे से याद आया हो। रुक जाइए, ये क्या हो गया? ओके, सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन नाउ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक मेरे साथ बने रहें, सो थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ तक मेरे साथ बने रहे हैं, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर से आप शेयर करिएगा अब इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ, चाहे वो एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो यूपीएससी हो, ठीक है। तो यानी कि कोई भी एग्ज़ाम में अगर उनका करंट अफेयर्स आता है तो आप उनके साथ इस सेशन को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो भी रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। सो डोंट वरी, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। और इस रामसर लिस्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी रामसर साइट पे आते हैं क्वेश्चंस, वो आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसे मार्क करेगा। इससे रिलेटेड न्यूज़ भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यस, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। तो यस, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो हाउ मैनी वेटलैंड्स वेर रिसेंटली एडेड टू रामसर लिस्ट? देखो, रामसर लिस्ट क्या होता है? ईरान में एक जगह है रामसर करके, ठीक है। तो उसको 2 फरवरी इन द ईयर आई थिंक 1977, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, ठीक है। तो आई थिंक 1977 में रामसर के प्लेस पे एक ट्रीटी साइन की गई थी, जहाँ पे ये कहा गया था कि जो भी वेटलैंड्स होते हैं ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में, हम उसे कंजर्व करेंगे। एक ऐसी ट्रीटी साइन करेंगे, तो उस ट्रीटी में जो भी साइट्स को इंक्लूड किया जाएगा हम उन्हें कंजर्व करेंगे, ठीक है। तो 2 फरवरी को हुआ था। इंडिया ने 1 फरवरी को ज्वाइन किया था, ठीक है। इंडिया ने किस ईयर में ज्वाइन किया था वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। इंडिया ने किस ईयर में रामसर ट्रीटी को ज्वाइन किया था वो आपको मुझे बताना होगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो फिलहाल रिसेंटली कितने साइट्स ऐड किए गए हैं? यस, दैट इज़ द क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर इज़ 5। तो अब तक 75 थे, प्लस 5 हो गए, अब हो गए हैं आपके टोटल कितने? 80 रामसर साइट्स हो गए हैं इंडिया में, ठीक है। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पे हैं आपको मुझे बताना होगा। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु के बाद आपके 2nd नंबर पे है उत्तर प्रदेश, ठीक है, सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स, ठीक है। एंड अभी जो ये 5 साइट्स इंक्लूड हुए हैं, इसमें से अभी 2 हैं आपके तमिलनाडु में, जो रिसेंटली इन 5 में से, बाकी के 3 हैं आपकी कहाँ से इंक्लूड की गई हैं?
कर्नाटका से, ठीक है। 3 साइट्स कर्नाटका से हैं, 2 हैं तमिलनाडु से, ठीक है। तो आपको बताना होगा कि कौन से हैं वो साइट्स जो कि इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। कर्नाटका से अगर मैं नेम्स को रिकॉल करने की कोशिश करूँ तो एक तो साइट थी मगधी कैरे, ठीक है, मगधी कैरे, ठीक है। कैरे कन्नड़ा में कैरे का मतलब होता है लेक, तो उसे इंक्लूड किया गया है मगधी कैरे को, ठीक है। आई थिंक ये मगधी कैरे इज़ फेमस फॉर बार गूज, ठीक है। जो आपकी बार हेडेड गूज होती हैं उनके लिए ये फेमस है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज़ अग्नदिशी वेटलैंड करके है। वो अग्नदिशी वेटलैंड कहाँ पे है आपका, देखो यहाँ पे कर्नाटका है ना, तो अग्नदिशी रिवर यहाँ पे कहीं फ्लो होता है, तो वो जहाँ पे यहाँ पे पूरा है अरेबियन सी, ठीक है। यहाँ पे है आपका अरेबियन सी, तो यहाँ पे जहाँ पे वो रिवर अग्नदिशी रिवर जहाँ पे वो मिलता है अरेबियन सी से, उस एरिया को अब रामसर लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एज अग्नदिशी वेटलैंड, ठीक है। तो ये तो 2 नेम्स हो गए, अग्नदिशी और मगधी कैरे। थर्ड वन वॉज विच वन, वो आपको मुझे बताना होगा, ठीक है। आपको थोड़ी रिसर्च इसके ऊपर करनी होगी, ठीक है। एंड विच आर द 2 साइट्स फ्रॉम द दिस थिंग, तमिलनाडु से जो जो साइट्स हैं वो आपको बताना होगा। एक तो आई थिंक इट वॉज सम फॉरेस्ट लैंड, एक तो फॉरेस्ट से रिलेटेड था, ठीक है। तो आपको बताना होगा, आप थोड़ी रिसर्च कीजिए। अगर आप रिसर्च करोगे ना इस पे तो आपको याद आएंगे कि कौन सी वो रामसर साइट्स है जो कि इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो येस, दिस वाज इट फॉर द टुडेज सेशन। होप यू हैव लाइक्ड इट। होप आपको ये सेशन नॉलेजेबल लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो और यूज़फुल लगा हो, ठीक है। सो येस, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड हाँ, लाइक करना, शेयर करना ना भूलेगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। बाय बाय एवरीवन।